दोस्तों आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज हम करेंगे एसआई। एसआई क्या होता है? साधारण ब्याज। इसकी कुछ टर्म्स होती है भाई दोस्तों। क्या होती है? पी प्रिंसिपल, मूलधन, आर रेट दर, टी टाइम समय, ए अमाउंट विसर्जन। अमाउंट होता है क्या है? पी प्लस में एस आई, मतलब मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। अगर हमसे पूछ ले कि एस आई निकालो, एस आई क्या होता है? ए माइनस पी। क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एस आई निकल जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे अपने को दे रखा है और रेट तो दे रखा है 4%, समय दे दिया 5 साल और अमाउंट पी दे दिया 800। तो हम क्या करेंगे इसका? एस आई होता क्या वैसे? एस आई इज इक्वल टू 100 गुणा में आर टी बाई में 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, आर टी क्या होता है? एस आई होता है। ठीक है भाई। ठीक, पी एस पी एम में दे रखा है और एस आई का फॉर्मूला, एस आई क्या होता है? आर टी होता है। ठीक है भाई। एक फार्मूला और होता है एस आई का, क्या होता है? पी आर टी बाई में 100। क्या ये फार्मूला भाई? याद रखियो कि है एस आई पी आर टी बाई में 100। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया। अब पी कितना है? 800, अरे रेट कितना है? 4%, टी कितना है? 5 साल, बटे में 100। काट दो इनको, 20 गुणा में 8, 160। ये अपना आंसर आ गया, एस आई आ गया भाई। ठीक है भाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को 5% की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करता है। क्या है? एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को 5% की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 800 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या क्या रखा है भाई इसमें? देखो, रेट कितना है? 5%, टाइम कितना है? 4 साल। ठीक है, एस आई दे दिया कि 800 रुपये। ठीक है भाई, क्या दे दिया? एस आई 800 रुपये। क्या बताया था भाई? एस आई क्या हो है? आर टी। ठीक है भाई, अपने को एस आई दे रखा है 800 बटे में 100। 5 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 20 गुणा में पी निकालना है, कितना हो जाएगा? 100। मूलधन को हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। ठीक है ना, हमेशा। काट दो, 20 पंजे 100, 4000। अमाउंट कितना था? पी कितना था? 4000 रुपये। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, क्या रखे? कोई दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 5 वर्षों के लिए 4% की दर से एक निश्चित राशि को निवेश किया। यदि वह राशि 4800 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 4800 क्या अपना अमाउंट है? ये वह राशि 4800 होगी तो क्या हो गया? ये अपना अमाउंट। क्या दे रखा है? रेट 5%, टाइम 4 साल और अमाउंट कितना दे दिया? 800। अमाउंट दे दिया अपने को 4800। कितना दे दिया? 4800। ठीक है, अमाउंट क्या होता है भाई? पी जमा में एस आई। ठीक है, और पी को हम कितना मानते हैं? 100। एस आई कितना हो जाएगा? आर टी। आर टी कितना है? 5 और 4 20। 100 प्लस में 20 कितना हो जाएगा? 120। अमाउंट क्या हो गया अपना? 120। ठीक है, अमाउंट लिख दे भाई, 4800 बटे में 120 गुणा में 100। ठीक है भाई, काट दे, 12 चौके 48। ठीक है, अब अपने मूलधन अमाउंट कितना, वो मूलधन कितना आ गया? 4000 रुपये। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यदि कोई राशि 3 वर्षों में 23 हो जाती है तो 6 वर्षों के बाद वह राशि 26 हो जाती है तो मूलधन और ब्याज रेट ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? 3 वर्षों में
2300 होगी और 6 वर्षों के बाद यदि वह 2600 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या है तीसरा क्वेश्चन, 3 वर्षों में 2300 थी और 6 वर्षों में 2600 हो जाए, कितनी बढ़ेगी? 300 बढ़ेगी। कितने साल में? 3 साल में। काट दो, 1 साल में कितनी बढ़ेगी? 100। तो 3 साल में कितनी बढ़ी? 300। ठीक है, पी कितना हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। ठीक है, अपने को क्या रखे इसमें 6 वर्षों के बाद 26 हो जाती है मूलधन। मूलधन तो अपना 2000 आ गया भाई। अब ब्याज दर और काटनी है, ब्याज दर और काटो, 2 काटो भाई। 2000 रुपये है गुणा में आर गुणा में 1/100 और अपने को मूलधन कितना दे रखे? 300। काटो, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई। ठीक है, 1 जीरो तो 1 जीरो कट गई। 2 15, 2 पे 15 पे आर रेट कितना आ गया? 15%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, 2000 रुपये 4 साल में 2200 हो जाते हैं तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या है भाई? 2000 रुपये है, 4 साल में 2200 हो जाए तो कितने हो गए? 200। 1 साल में कितने हो गए? 50 माइनस बराबर 200 आ जाएगा। ठीक है, क्या बताया है? ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2000 रुपये की रेट था, आर गुणा में 1/100 इज इक्वल टू 200। काट दो, 2 कम 2। ठीक है, 10 पे का 0 तो 0 गई, आंसर आर कितना आएगा? 10% रेट। यही अपना आंसर। पाँचवा के का है 1000 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष के ब्याज की दर से 1200 रुपये हो जाती है तो समय ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? टी ज्ञात करना कि टी 1000 रुपये की राशि थी, 1200 हो जाए, 5 साल में कितनी बढ़ेगी? 200। ठीक है, 40 काटेंगे तो वैसे। ठीक है भाई, 1000 रुपये की राशि गुणा में क्या बताना है? इसमें समय बताना है, टी बताना है, 5% की दर पे कितनी थी? 200। ठीक है, काट दो, पंजे 25 25 चौके 100, टी बराबर 4 साल 4 ईयर। ठीक है भाई, यही अपना आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है? 425 रुपये की राशि 3 साल में 476 हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 425 की राशि 425 थी, 476 होगी, कितनी बढ़ेगी? 51 बढ़ेगी 3 साल में। 425 की राशि क्या बताना है? इसमें ब्याज दर रेट बताओ कितना हो जाएगा 3 साल में। 4 गुणा में 3 साल दे रखे 100 बराबर में 51। ठीक है, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 घटा दो, 25 में तो 7 आ गया, 1 5 175, 25 7 175, 25 चौके 100, 17 थी 51। काटो, 3 था 3 गया, आर बराबर कितना आ गया? 4% रेट आ गया भाई। यही है अपना आंसर। ठीक है भाई दोस्तों। सातवां सवाल क्या है? एक राशि 10% ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात कीजिए। समय बताइए। कहता है एक राशि 10% ब्याज की दर से 3 गुनी होगी। अपनी कोई राशि 1 थी, ठीक है, 100% थी, वह 3 गुनी होगी, 130 होगी, 3 गुनी होगी 300 होगी। 2 जीरो तो 0 काट दो, कितनी होगी? 1 तो 3 बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? अपनी 2 बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी? 2 बढ़ेगी। ठीक है, तो समय ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना अपन ने? समय ज्ञात। तो कैसे करेंगे? देखो, 1 रुपये की राशि थी, 10% की दर से टी 100 बटे में बराबर में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 5 था 5 काट दो, 5 दूनी 20, टी कितना आ जाएगा? 20 ईयर, 20 साल आ गया। ठीक है भाई, यही अपना आंसर। 8वां क्वेश्चन क्या है?
एक राशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो एक राशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो अपनी राशि कितनी थी? 1 2 गुना होगी। कितना हो गया? 1 ब्याज मिल गया अपन ने। तो क्या करेंगे? 1 गुणा में 10 गुणा में 1 10 वर्ष दे रखे है, रेट निकालना है, बटे में 100 बराबर में 1, 0 तो 0 गया, आर बराबर 10% रेट आ गया अपना। यही है अपना आंसर। 9वां क्वेश्चन क्या है? एक राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कोई चीज़ अपनी राशि कितनी थी? 1 थी, वो 6 गुना हो गई। कितना ब्याज मिल गया? 5 मिल गया अपन, 5 रुपये मिल गया ब्याज। तो क्या करेंगे? 1 गुणा में 20 गुणा में रेट बटाना है, बटे में 100 बराबर है 5, 5 चौके 20 कट गया, 25 आर बराबर 25%। यही अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है? एक राशि 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुणी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। एक राशि अपनी राशि थी 1, तो वह 4 गुणी होगी स्वयं की। कितनी बढ़ेगी? 3 बढ़ेगी भाई। अपन ब्याज कितना मिला? 3 मिला। ठीक है, क्या रखा? 1 रुपये की राशि 5% दस के टाइम बताना, समय बताना है, बटे में 100 बराबर में 4 की जगह 3 आएगा। क्यों? अपना ब्याज कितना मिला? 3, 5 दूनी 5 दूनी टी बराबर कितना आ जाएगा? 60 साल हो गए भाई उसने, पूरा साल, बहुत लंबा समय किया उसने। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? एक राशि 5% ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि वह स्वयं उनकी 5 गुना हो जाए। ठीक है ना, रेट दे दिया अपने को 5% और ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना होगी, और ब्याज की दर वह ज्ञात कीजिए जिस पर यह समान समय में 5 गुना हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? क्या दे दिया? 1 थे 3 हो गया, कितना ब्याज मिला? 2 मिला। 2 बराबर में कितना परसेंट मिला है? 5% मिला है। तो अपने को कितना बताना है? स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 5 के तो फिर 1%, 4, 5% बटे में 2 गुणा में 4, काट दो 2, 10% आ गया भाई। कितना आ गया? 10%। 12वां क्वेश्चन क्या है? एक धनराशि से निश्चित समय ब्याज दर के 5 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, सामान्य ब्याज दर पर कितने समय में 7 गुना हो जाएगी? एक बार क्या पूछ लिया? टाइम पूछ लिया। 5 वर्ष में स्वयं की कितनी होगी? 5 गुनी। तो अपनी 1 थी तो 5 गुनी होगी, तो कितना बढ़ेगी? 4 बढ़ेगी। 4 बराबर कितने में? 5 वर्ष में। और अपने तो पूछ रहे कि 6, 5 बटे में 4 गुणा में 6, 3 बटे 2, 15 बटे 2, कितना आ गया? 7.5 ईयर। यही है अपना आंसर। 13वां क्वेश्चन क्या है भाई? एक धनराशि निश्चित समय में 5% की दर से 4 वर्ष गुणा हो जाती है, तो यह कितने का सम 7 गुणा हो जाएगी? 7 गुणा बताओ कितने में हो जाएगी? तो 3 बराबर 5 है, 6 बराबर 5 बटे 3 गुणा में 6, 6 दूनी, आर बराबर 10, 10%। ही अपना आंसर। लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक धनराशि निश्चित समय में 5% ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, और 10% के ब्याज की दर से यह राशि उतने ही समय में कितनी गुनी हो जाएगी? एक अगर आपने उल्टा पूछ लिया भाई, क्या दे दिया? 5% की दर से 4 साल में 4 गुनी होगी, तो कितनी होगी? 4 - 1, 3 गुनी होगी। ठीक है, 10% पर पूछ लिया, 3 बटे में 5 गुणा में 10, काट दो, 5 दूनी 10 = 6 आ गया। 6 गुणी है, लेकिन एक अपनी भी तो थी, तो कितनी हो जाएगी? टोटल 7 गुणी हो जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या है? यदि एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि का उधार लेता है, यदि ब्याज की दर में 3% प्रति वर्ष की ब्याज की वृद्धि होती है, तो वह 600 रुपये अधिक भुगतान करता है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। क्या है? एक व्यक्ति 4 साल में के लिए कुछ राशि उधार लेता है, उधार ले ली भाई उसने, ब्याज की दर 3% वर्ध की बढ़ेगी, और वह 600 रुपये अधिक भुगतान करता है, तो वह राशि क्या होगी? तो देखो भाई, PT R प्लस में 3, क्यों? रेट प्लस में 3% बढ़ेगी, बटे में 100, माइनस में PRT, फॉर्मूला आता है बाई में 100। कितनी बढ़ेगी अपनी? 600 रुपये। 600 रुपये अधिक है, तो इन्हें गणा करो, PT RT, ठीक है, प्लस में PTRT गुणा में 3 माइनस PRT बाई में कैल्शियम 100
बराबर में 600। पी आर टी था, पी आर टी गया, क्या आ गया पी टी गुणा में 3 बाई में 100 बराबर में 600। पी टी, अब टी की वैल्यू दे रखी है 4 साल, टी 100 बराबर है 600। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, पी कितना आ गया 5000। ऐसे करेंगे भाई दोस्तों ना, ये तो आपके लिए समझाने के लिए था। अब क्या करेंगे हम, 4 साल में 3% आर टी क्या हो जाएगा, आर टी कितना हो गया 12% की दर में कितना बढ़ गया 600 रुपये। और अपन निकालना कितना 100% निकालना, 100% कितना हो गया 600 बटे में 12 गुणा में 100, काटो 12 पंजे 60, 5000 आया आंसर भाई, यही है अपना आंसर। ऐसे करना है। 16वां क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कुछ राशि 6 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो 960 रुपये अधिक भुगतान करता है, तो राशि क्या होगी। वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करेंगे, 24% पर कितना मिल रहा है 960 रुपये, और 100% पर कितना मिल जाएगा अपने को 100%। 960 बटे में 24 गुणा में 100, काटो 24 चौके 996, 4000 रुपये आ गया अपने, यही है अपना आंसर भाई। 17वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखो एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि को निवेश करता है। यदि ब्याज की दर में 4% की कमी हो जाती है तो 840 ब्याज का कम। इसमें क्या करेंगे, वही भुगतान कम करें, इसमें क्या करें भुगतान कम करें तो क्या हो जाएगा 12% गुणा में 840 और 100% बराबर 840 बटे में 12 गुणा में 100, काटो 12 सत्ते 84, 7000 रुपये, ये अपना आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या है, 900 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों में 1260 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 2% की कमी की जाती है तो क्या होगा। क्या दे रखा है भाई, 900 रुपये की राशि अपने थी 1260 होगी, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या करें, इसमें क्या करें कि यदि ब्याज की दर को 2% कमी की जाती है 4 वर्षों में क्या हो जाएगा, तो अपने पर मूलधन कितना 900 गुणा में 2% की कमी 4 साल में बटे में 100, 0 से 0 काटो कितना आ जाएगा 8 से 72, ठीक है। अमाउंट कितना था 900, 1200, 900 थी अपने माइनस 72 कितना आ जाएगा 8, कैरी ले 9 में 2 और 1 828, ठीक है, यही है अपना आंसर।